वह शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्रेम कहानी चल रही थी, वो भी एक लड़के से नहीं, दो लड़के से नहीं, बल्कि 3 लड़कों के साथ चल रही थी। और वो उन तीनों से संबंध बनाती थी, अलग अलग मिलती थी, अपने घर बुलाती थी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन हद तब पार हो जाती है, तब वो एक दिन बोलती है कि आज तीनों की तीनों को एक साथ घर आना है और तुम तीनों ही मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और वो तीनों के साथ संबंध बनाती है, लेकिन संबंध बनाने के बाद कुछ ऐसी घटना होती है कि तीनों मिलकर एक कत्ल कर देते हैं। कत्ल होता है, फिर कत्ल के बाद इस घटना का खुलासा होता है और महिला ने शादीशुदा होते हुए भी 3 लोगों से अवैध संबंध कैसे बनाए और तीनों के साथ ही वो कैसे संबंध बना लेती थी। मतलब तीनों एक दूसरे को जानते थे, लड़ाई झगड़ा मारा काटी हो जाती है, लेकिन उन तीनों में ऐसा कभी कुछ क्यों नहीं हुआ। ढेर सारे सवाल, और इस कहानी को जब आप शुरू से सुनेंगे कि आखिर कत्ल किसका हुआ, तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनके कमेंट्स को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बात करते हैं घटना की। घटना आज की जो है वो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के कानपुर की। और कानपुर का जो देहात इलाका है, वहीं का एक गांव है मनकापुर गांव। मनकापुर गांव में 26 जुलाई की सुबह जैसे ही होती है तो गांव के लोग अपने अपने कामों पर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच कुछ लोगों की नजर पड़ती है कि एक बाइक, जो रोड है, कच्चा रास्ता है, वहीं पर एक बाइक पड़ी हुई है और बाइक के पास एक शख्स पड़ा हुआ है। लोग जाकर देखते हैं तो शख्स मर चुका था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। जाहिर सी बात है कि रात के टाइम ही ये शख्स यहाँ पर मरा होगा। सबको लगता है कि शायद ये शख्स बाइक लेकर जा रहा होगा, एक्सीडेंट हुआ है, तब गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है। गांव में खलबली मच जाती है कि कोई शख्स मरा हुआ पड़ा हुआ मिला है, कौन है कौन है। जब ये बात गांव में फैलती है तो एक महिला रोती हुई, पीटती हुई, गिरती पड़ती, भागती हुई आती है और महिला आकर अपना सर पीटकर रोने लगती है, क्योंकि वो महिला का, वो शख्स जो मरा हुआ था वो उसका पति था। पति का नाम गुरुचंद्र था और जो महिला थी उसका नाम पूजा था। फौरन जो पुलिस थी, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। सबको यही लग रहा था कि जो गुरुचंद्र था ये शराब पीने का आदी था और रोजाना शराब पीता था। पत्नी भी यही बोल रही थी कि मैं इनसे मना करती थी शराब ना पिए, देख लो क्या हो गया ये सब। अब पुलिस को लगता है, गांव वालों को सबको यही था कि एक्सीडेंटली डेथ है। जो बॉडी थी उसको उठाया जाता है और जैसे नॉर्मल होता है पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी और वहीं किसी ने कोई कार्रवाई की बात नहीं की थी, किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन उसी बीच जो गुरुचंद्र का बड़ा भाई है राजकुमार, वो पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस से बोलता है कि सर, मेरे भाई की मौत एक्सीडेंट वगैरह में नहीं हुई है, शराब